आज आपने अपने ही स्टूडेंट्स को यहाँ पर देखा। सबसे पहले तो हम पूछना चाहेंगे आपसे कि अपने ही स्टूडेंट को जब आप इस मुकाम पर देखती हैं तो कैसा फ़ील करती हैं? जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। बहुत गर्व महसूस होता है और ख़ास तौर से ये लगता है जो शिक्षा हमने दी बच्चों को वो सार्थक हो गई। कि जिस तरह से हमने बच्चों को हमेशा क्योंकि एक बालिका विद्यालय में थी और ग्रास रूट लेवल के बच्चे आते थे ऐसे परिवारों से कि जिनको सुविधाएं नहीं मिलती थी, तो उनको बहुत काउंसलिंग उनकी करनी पड़ती थी। उनको बहुत आगे बढ़ाने के लिए यूँ समझिए उंगली पकड़ करके आगे निकालना पड़ता था और उन लोगों ने इस चीज़ को बहुत महसूस किया और सहयोग दिया, बच्चे समझे और आज वो बच्चे यहाँ तक निकल करके आए कि वो अपराजिता के रूप में मेरे समक्ष आए हैं। मेरे लिए एक टीचर के लिए इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती है। आई रियली फील awarded and this is my real award and my real reward। जिस तरीके से अगर हम बात करें अपराजिता के साथ साथ एक तरफ सामाजिक चीज़ों की अगर हम बात करें, जिस तरीके से हमारे बीच में काफ़ी क्राइम है, महिलाओं को काफ़ी शोषण हो रहा है, उससे हम कैसे बचें? काफ़ी आपने स्ट्रगल किया, आप प्रिंसिपल नहीं कि आपने शिक्षा दी कि हमको अपनी बात कैसे रखनी है, कैसे बुराई का मुंह तोड़ जवाब देना। जी, मैं एक बात अवश्य कहना चाहूँगी, इतनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी एक भय, संकोच जो लड़कियों में और औरतों में और शिक्षित वर्ग में भी है, हमें उससे उन बेड़ियों को तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम भयवश कोई बात नहीं कह पाएंगे तो हम कभी भी उस जकड़न से निकल नहीं सकते हैं। मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को और आज भी मैं रंगमंच के माध्यम से बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रही हूँ और मैं सोशल वर्क के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से, मेरा अलायंस ग्रुप है, उसके माध्यम से हम नारियों को यही शिक्षा देते हैं, नारियाँ क्या पुरुष क्या, यही शिक्षा देते हैं कि भाई अपने संकोच से लड़ो और अपने संकोच से बाहर निकलो, अपनी चुप्पी को तोड़ो। अगर तुम चुप रहोगे तो क्या इंतज़ार करोगे कि कोई घटना हमारे घर में घटित हो जाए तब तुम उसके विरुद्ध बोलोगे? बड़े बड़े कांड हुए, हमारे कॉलेज में भी इस तरह के केसेस हुए कि पुलिस कोर्ट कचहरी तक हुआ। मेरे कॉलेज की शिक्षिकाओं ने मेरा बहुत विरोध किया, लेकिन मैं एक अकेली प्रिंसिपल, एक अकेली औरत थी जो बच्ची के लिए खड़ी हुई थी। उसकी शादी मैंने रुकवा दी, बाल विवाह, और उसका एक 50 साल के आदमी से उसकी शादी की जा रही थी। मैंने तुरंत वो शादी जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक इन जंजीरों को नहीं तोड़ेंगे, हम समाज में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। और ये बहुत आवश्यक है कि जो हम लोग शहरी क्षेत्रों में ये कार्यक्रम कर रहे हैं, बजाय इसके भाई हमें थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़े डाउन ट्रॉडन लोगों के बीच में जाकर जागरूकता फैलानी बहुत ज़रूरी है। उनके बीच जागरूकता नहीं फैलाएंगे तो वो तो वही हैं, हम उन्हें जागरूक कर रहे हैं जो पहले से जागे हुए हैं। हमें उन्हें जगाना है जो सो रहे हैं और जिनके पास में जागने के लिए कहीं कोई जगह नहीं है, वो छटपटा रहे हैं कि हमारा भी कोई मार्गदर्शन करे। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि लोगों को आगे बढ़ करके ऐसे क्षेत्रों में काम करना चाहिए जहाँ पर वास्तव में जागरूकता की आवश्यकता है। हमारा अपराजेय और हम अनकॉन्करेबल है, हम औरतें तभी सार्थक होगा जब हम ऐसे वर्ग के बीच में जाकर काम करेंगे। हमारे निम्न वर्ग में एक चीज़ देखी गई है, बहुत ही ख़ास चीज़ है, जातिवाद को लेकर काफ़ी टिप्पणियाँ होती हैं, जिससे कि कुछ हमारी जो बहनें हैं अपने मुकाम को हासिल नहीं कर पाती हैं, घर से बाहर निकलने में 50 तरीके की जो है बंदिशें लगाई जाती हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सच बात तो ये है, मैं बार बार जागरूकता की बात, इस समय माहौल कुछ ऐसा पूरे देश का बना हुआ है कि जातिगत और धर्मगत विसंगतियाँ बहुत अधिक उनका प्रचार प्रसार हो रहा है। मुझे ये कहने में कोई भी संकोच नहीं है।
घर एक ऐसी संस्था है जहाँ से सारे संस्कार मिलते हैं लड़के को और लड़की को भी। तो ज़रूरी है कि घर में इन सारी चीज़ों को, बच्चे के अंदर से इन चीज़ों को निकाला जाए कि ना तुम्हारी कोई जाति और ना तुम्हारा कोई धर्म, इंसानियत तुम्हारा धर्म और यही है तुम्हारी जाति। तो इस तरह की बातें अगर घर से ही और अगर कॉलेज में इस तरह की बातें सिखाई जाए, क्योंकि टीचर्स तो हमेशा ही बच्चों को सिखाती हैं, कोई भेदभाव नहीं करती हैं, लेकिन इसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा एफ़र्ट्स अपने पुट इन करने पड़ेंगे, तब हम लोगों को इस चीज़ से बाहर निकाल के लाएंगे। एक विचारधारा जो घर से पनपती है उसका अहम किरदार माँ का होता है। उस माँ के लिए क्या कहना चाहेंगे जो एक ऐसे गुण पैदा करती है बच्चों में, विचारधारा वाले, जातिवाद वाले, ऐसे परिवारों के लिए? माँ ही गंगा, माँ ही यमुना, माँ ही तीर्थ धाम, माँ का सर पे हाथ जो तेरे, क्या ईश्वर का काम। मैं समझती हूँ माँ शिक्षित है, माँ जागरूक है तो पूरा परिवार जागरूक है, पूरा परिवार शिक्षित है, क्योंकि माँ ही उस नाव को लेकर के चलती है जो लहरों से लड़ती है। वो चाहे पति हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो। मैं आपको एक उदाहरण के रूप में एक बात बताना चाहूँगी कि एक बेटा है मेरे बेटे को कभी ये नहीं समझ में आया कि हम हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं, क्योंकि मेरे घर में सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। ईद में सेवइयाँ बांटी जाती हैं, क्रिसमस में केक बनाया जाता है और हिंदू धर्म के तो सारे त्यौहार मनाए ही जाते हैं। तो एक बार डॉक्टर को दिखाने के लिए गया तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो नॉर्मली, कि तुम क्या करियर लेना चाहते हो। तो उसने कहा हम अच्छा इंसान बनना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी शिक्षा फलीभूत हो गई, मैंने जो इसे संस्कार दिए हैं, क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर तो बहुत बन जाते हैं, अच्छा इंसान बनना बहुत कठिन है। इसलिए माँ का रोल तो बहुत बड़ा होता है और मुझे लगा कि जैसे मुझे बहुत बड़ा पुरस्कार दे दिया मेरे बच्चे ने।